Hello students, MNC Education welcomes you all. MNC Education में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत. Today in continuation of chapter 7 integrals, we are going to do integration by partial fraction. In integration by partial fractions, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि ये किस लिए यूज़ होता है, किसके इंटीग्रेशन के लिए यूज़ होता है, तो ये जो है प्रॉपर रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन के लिए यूज़ होता है. तो हम यहाँ पर अभी ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रॉपर रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन से हमारा क्या मतलब है, या कोई भी फंक्शन है कब हम उसको प्रॉपर रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन कहने लग जाते हैं. तो मान रखिए कि आपके पास रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन है, तो ये जो है कुछ इस तरह का f(x) बाय gx के फॉर्म का होता है. ठीक है. अब हमारे पास अगर ये और ये दोनों ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं, ठीक है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, तो इनकी कुछ डिग्री होती है. अगर आपके पास जो न्यूमरेटर है इसकी डिग्री, मतलब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर अगर लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर होता है, तो हमें जो फंक्शन है, रैशनल फंक्शन जो है, वो प्रॉपर कहलाता है. ठीक है. अदरवाइज हम उनको इम्प्रॉपर कहते हैं. ठीक है. अदरवाइज हम उनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं. ठीक है. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. अब जो है, अगर हमारे पास इम्प्रॉपर होता है तो हमें उसको प्रॉपर में चेंज करना होता है. तो उसके लिए हम फिर जो डिवीजन एल्गोरिथम है वही लगाते हैं. मतलब हम वहाँ पर क्या करते हैं, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, मतलब हम पहले डिवाइड कर देते हैं और फिर हम उसको कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर की फॉर्म में लिख देते हैं. ठीक है. क्योंकि ये कोई भी, अगर जैसे आपके पास f(x) gx है और इनकेस ये इम्प्रॉपर है, तब ये हमेशा नहीं कर सकते, क्योंकि अब डिवीजन तो तभी कर पाएंगे ना जब आपका डिवीजन पॉसिबल होगा. ठीक है. तो यहाँ पर इम्प्रॉपर दो बारी हो गया, ये है इम्प्रॉपर. अगर इम्प्रॉपर होगा तभी आप जो है उसको डिवाइड कर पाएंगे, नहीं तो जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, डिवीजन विल नॉट बी पॉसिबल. तो हमें फिर इस तरह से लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास बेसिकली ये पार्शियल फ्रैक्शन मेथड है क्या. तो यहाँ पर अगर मान रखिए कि आपके पास सारे प्रॉपर फ्रैक्शंस का ही हम यहाँ पर कर रहे हैं, कि अगर यहाँ पर कुछ इस तरह का हो कि phi(x) है और यहाँ पर जो है x माइनस a है और x माइनस b है. ठीक है. तो इसको हम ब्रेक करके लिखते हैं, वो a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस b की फॉर्म में लिखते हैं. ठीक है. फिर हम ये कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यू निकालते हैं बाय टेकिंग एलसीएम एंड सिंप्लीफिकेशन एंड ऑल दिस करके. फिर हम A और B की वैल्यू निकाल के जब इसमें डालते हैं तो हमारा इंटीग्रेशन फिर बड़े आसानी से हो जाता है. तो हम जो है एक एग्जाम्पल भी करेंगे इसका, तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली हाउ वी अप्लाई दिस. अभी तो ये है कि अगर किसी फॉर्म का हो, जैसे ये फॉर्म है, इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि phi(x) की डिग्री जो है इनकी कंबाइंड डिग्री से कम है. ठीक है. तो ये अगर इस फॉर्म का है तो हमें जो है ब्रेकिंग के लिए क्या लिखना है वो अभी हम देख रहे हैं. ठीक है. तो ब्रेकिंग के लिए हमें यही लिखना है इसको अभी फ़िलहाल. ओके. तो ये है, अगर मान रखिए कि हमारे पास 3 लीनियर फैक्टर्स हो गए, मतलब phi(x) है, अपॉन में x माइनस a है, x माइनस b है और x माइनस c है. इन दैट केस हम इसको a बाय x माइनस a, b बाय x माइनस b और c बाय x माइनस c लिखेंगे. ठीक है. ये स्मॉल c है और ये कैपिटल C है. तो आप यहाँ पर
जो न्यूमरेटर में लिख रहे होते हैं, फिर वही एलसीएम वगैरह लेके ए बी सी की वैल्यू कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ एक्स एंड कॉन्स्टेंट्स, तो उसके थ्रू हमारा ये निकलता है। ठीक है, फिर हमारे पास थर्ड ये है, हो सकता है ना कि रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो। अब मान रखिए कि कोई लीनियर फैक्टर है, उस पर कुछ पावर है, मान रखिए 2 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, a बाय एक्स माइनस ए प्लस बी बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। चीज़ें समझ में आ रही होगी। फिर अगर फोर्थ फॉर्म हम देखें कि ये इनमें से किसी का कॉम्बिनेशन हो जाए, कॉम्बिनेशन मतलब कि एक लीनियर फैक्टर है जो कि रिपीट भी कर रहा है और एक लीनियर फैक्टर है जो रिपीट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a बाय एक्स माइनस ए प्लस बी बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी बाय एक्स माइनस बी, यहाँ तक हम लिखेंगे। समझ में आ रही बात। अब जो है ये तो थी बात कि लीनियर, इन सभी में जो है लीनियर कहीं ना कहीं, मतलब हमारे पास सब जगह लीनियर ही हैं। अब अगर मान रखिए कि हमारे पास एक सिचुएशन ऐसा है जबकि नीचे क्वाड्रेटिक हो जाए और वो भी इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक हो जाए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है और साथ में एक लीनियर फैक्टर भी है, तो इस केस में जो ब्रेकिंग हम करते हैं, इस केस में हम ब्रेकिंग करते हैं a बाय ए एक्स प्लस बी, ठीक है, बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जबकि प्लस बाकी ये c बाय एक्स माइनस बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये बात। यहाँ पर क्वाड्रेटिक फैक्टर है और ये इरिड्यूसिबल है, तो यहाँ पर ये भी लिखना पड़ेगा कि वेयर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज एन इरिड्यूसिबल फैक्टर। अगर ये इरिड्यूसिबल फैक्टर है तो फिर हम ये लगाएंगे, नहीं तो अगर फैक्टराइज हो पाएगा तो क्या होगा, अगर क्वाड्रेटिक कोई हमें फैक्टर दिया हुआ है, उसको फर्दर फैक्टराइज कर रहे हैं, तो हमारे पास 2 लीनियर फैक्टर्स में वो रिड्यूस हो जाएंगे और फिर इन्हीं में से कोई लग जाएगा। ठीक है बात। तो ये तो रिडक्शन का था कि हम कैसे रिड्यूस करते हैं, मतलब अगर आपको ये फॉर्म्स दिए हुए हैं तो आपको उनको इस फॉर्म में लिख के सॉल्व करना है और ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। ए बी सी की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, तो द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी भी अगर आ गया मान रखिए एटसेट्रा आर गॉट बाय कंपेयरिंग like powers of x and constant on both sides। ठीक है, ये हम ए बी सी डी या जो भी यहाँ पर अननोन कॉन्स्टेंट्स होंगे उनकी वैल्यूज के लिए हम ऐसे करते हैं। ठीक है, आइए अब एक क्वेश्चन को सॉल्व करके हम देखते हैं कि हाउ दिस मेथड वर्क्स। देखिए हमें दिया हुआ है इंटीग्रेट करना है 1 बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 को, तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लेट आई इज इक्वल टू हमने एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 और डी एक्स कर लिया। ठीक है, फिर हमें ये जो है प्रॉपर रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन है, इसको हमें ब्रेक करना है। अब ये दोनों ही लीनियर हैं, आप देखिए, तो लेट 1 बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू ए बाय एक्स प्लस 1 प्लस बी बाय एक्स प्लस 2 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देन वी टेक एलसीएम, एलसीएम लेने के बाद एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 ही आ जाएगा एलसीएम में। फिर ये a के साथ में x प्लस 2 मल्टीप्लाइड हो जाएगा, जबकि b के साथ में x प्लस 1 मल्टीप्लाइड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये ax प्लस 2a प्लस bx प्लस b हो जाएगा और अपॉन में x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर x अगर हम इन दोनों में कॉमन ले लें, इसमें से और इसमें से, क्योंकि इन दोनों में कॉमन आ रहा है,
तो a प्लस बी आ जाएगा। फिर ये विदाउट x वाले टर्म्स को लिख लेते हैं, तो यहाँ पर x प्लस वन और x प्लस टू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब अगर हम लेफ्ट साइड को भी एक बारी लिख लेते हैं, तो यहाँ पर x प्लस वन है और x प्लस टू है, ठीक है बात। अब हम कंपेयरिंग कराएंगे लाइक पावर्स ऑफ x एंड द कॉन्स्टेंट्स। तो कंपेयरिंग लाइक पावर्स ऑफ x एंड द constants on both sides, we obtain। तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 0 और 2a प्लस बी इज इक्वल टू 1। क्योंकि देखिए यहाँ x है ना, x का कोफिशिएंट क्या है, a प्लस बी है, इधर x वाली टर्म है नहीं, तो मतलब उसका कोफिशिएंट 0 है, ठीक है। इसी तरह से हम कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये दो इक्वेशंस हमें मिल गए, कोफिशिएंट्स को और कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर करने के बाद। अब इनको सॉल्व करना है टू ऑब्टेन द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो हम सब्ट्रैक्ट करा देते हैं, ये माइनस हो गया, यहाँ पर ये आ गया माइनस a और ये माइनस 1, ठीक है। इस तरह से a इज इक्वल टू 1 आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर a की वैल्यू 1 अगर हम इसमें डालेंगे तो हमें b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से b इज इक्वल टू माइनस a है, ठीक है, और a 1 है तो b हमारा माइनस 1 हो जाएगा। अब हम ये दोनों जो a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू माइनस 1 है, वो हम कहाँ डालेंगे, तो ये यहाँ पर डालेंगे, a की जगह पे b की जगह पे। तो a 1 है तो 1 बाय एक्स प्लस 1 हो गया, और b माइनस 1 है तो माइनस 1 बाय एक्स प्लस 2 हो गया। मतलब हमारा जो इंटीग्रेट करना है, तो देयरफॉर i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाय एक्स प्लस 1 dx, और फिर माइनस, यहाँ प्लस ले लेते हैं, यहाँ माइनस ले लेते हैं, x प्लस 2 dx, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब ये इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, क्योंकि 1 बाय एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड x प्लस 1, और ये माइनस बाहर निकल जाएगा, ये वाला माइनस बाहर निकल जाएगा। और अब हम 1 बाय एक्स प्लस 2 का इंटीग्रेशन करेंगे, जो कि लॉग मॉड x प्लस 2 के बराबर होता है, प्लस c विल ऑल्सो बी देयर। फिर लॉग की प्रॉपर्टीज लगा के इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देंगे, जो कि x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2 होल मॉड के बराबर हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा। तो इस तरह से ये पार्शियल फ्रैक्शन मेथड काम करता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में हमने पार्शियल फ्रैक्शन मेथड को यूज़ करके इंटीग्रेशन सीखा, जिसका कि यूज़ हम प्रॉपर रैशनल अलजेब्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन के लिए करते हैं। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। Thank you so much for being with us. In the next session, we will see integration by parts, and then we will come back to see different types of integrals, like special types of integrals, integration of trigonometric functions, etc. Then after finishing all these, we will move to definite integral. So please be there. Thank you so much for being with us. Thanks a lot. Enjoy yourself.